नमस्कार साथियों। जैसा कि कल से आपका मतलब यूपी होमगार्ड का पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो सभी भाई बंधु को बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही होगी, आपका जो माइंडसेट रहा होगा कि मेरा स्कोर इतना अटेम्प्ट करना है, वो अपने जो है स्कोर को माइंड में रखे रहिए। और आज हम लोग देखते हैं कि ज़रूरी निर्देश क्या क्या होना चाहिए, मतलब पेपर से पहले हमको क्या क्या आवश्यकता है, क्या ले जाना है, और ओमार कैसे फिल करना है। और ये वीडियो खासकर जो न्यू हैं स्टूडेंट्स या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि हम कैसे फॉर्म को फिलअप करें, वो स्टेप बाय स्टेप हम आज दिखाएंगे। और कट ऑफ के बारे में ही बताएंगे, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, चलिए। तो पहला है, जरूरी बातें हम लोग देख लेते हैं। कब पहुंचना है, मतलब कि कब पहुंचना है। जैसे कल आपका पेपर है 25, 26, 27, 3 दिन पेपर है। कितने दिन पेपर है, पेपर की बात कर लिया जाए तो 3 दिन आपका पेपर है। 25, 26 और 27, ये 3 दिन पेपर है। तो हम पेपर के दिन कब पहुंचे, तो देखिए जो आपका टाइमिंग दिया है। जैसे मान लीजिए हमारा कल पेपर है, कल पेपर, अब पेपर आपका होगा कितने बजे से, 10 बजे से 12 बजे के। ठीक है, ये आपका टाइम का ड्यूरेशन है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में पेपर होगा। और आपको बता दें कि आपको 8 बजे एग्ज़ाम हॉल, मतलब एग्ज़ाम हॉल का एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पहुंच जाना है। अगर आप जितना ही लेट करेंगे उतना ही हड़बड़ाएंगे, और हड़बड़ाएंगे तो समझ लीजिए आपके सवाल को सॉल्व करने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी। ये मैं 100% कह रहा हूँ। क्योंकि जब घबराहट हो जाएगी, क्योंकि पेपर में घबराहट तो होती है पहले से, लेकिन आप जैसे जब भी लेट करेंगे तो घबराहट और हो जाएगी। तो मेरे भाई यही कहने का मतलब है कि परीक्षा अगर 10 बजे से है तो 8 बजे से एंट्री तो वैसे होने लगेगी, आपको 8, 7, 8 तक हर हाल में पहुंच जाना है। क्योंकि इसकी जो गेट क्लोजिंग होगा, जो गेट क्लोजिंग टाइम होगा वो होगा 9:30। कितना, 9:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा मेरे भाई, इतना जान लीजिए। ठीक है, चलिए। ओमार को कैसे भरें, ओमार को मैं जस्ट आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओमार को आपको देखिए टिक नहीं करना है कभी भी। जो ऐसा गोला बना रहेगा, 4 गोला उसमें रहेगा, तो उसमें टिक नहीं करना है कि टिक कर दे, या फिर ये मान लो इसको मैंने टिक किया या फिर इसमें मैंने पॉइंट ही डाल दिया, तो इसको न रंग के मैं इसको रंग दिया, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। जल्दबाजी ना करें, जस्ट मैंने अभी बताया कि जल्दबाजी नहीं करना है। जो आपका समय दिया है उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले वहां पर पहुंचकर वहां का क्या पूरा जायजा ले लीजिए, या फिर अपने आप को स्टेबल कर लीजिए। ठीक है, अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करें, देखिए मेरे भाई एक थोड़ा सा, ये कोई वो नहीं है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 ऑप्शन ऐसे करके दिया है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है। अब आपको एनालिसिस करना है, ए, बी, सी और डी, ऐसे करके चारों ऑप्शन दिया है। आपसे अगर हाँ पूछ रहा है तो आपको नहीं पता कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। मान लीजिए हम कह, या आपको जैसे मान लीजिए ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, दो में कंफ्यूजन है। तो आपको करना क्या है कि जो गलत है उसको पहले काट देना है। जो गलत है, जैसे आपको लग रहा है कि डी वाला एकदम से नहीं होगा, डी वाला एकदम से नहीं होगा, और बी वाला एकदम से नहीं होगा। अब दो में कंफ्यूजन लग रहा है तो आप दो में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एनालिसिस करके आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका 50% चांस है करेक्ट होने का। ठीक है, चलिए। तो ये है आपका क्या, अगर हमको क्वेश्चन या जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो कैसे उसको करना है, तो एनालिसिस इज बेस्ट। ठीक है, अगला कितना स्कोर लाना है, ये सारा चीजें मैं आगे बताता हूँ, आइए। ठीक है, अगर इसमें पोस्ट की बात किया जाए तो मेरे भाई कुल पोस्ट कितना है, 41,424। कितने पोस्ट हैं, 41,424 पोस्ट है। जिसमें से जिसमें से कितने 25 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं यूपी होमगार्ड के। इसमें जो है लगभग 25 लाख जो है प्लस, वो भी कम नहीं,
25 लाख मतलब हर कोई फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 25 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। अगर हम पर स्टूडेंट की बात किया जाए या फिर पर पोस्ट की बात किया जाए, तो एक पोस्ट को अचीव करने के लिए कितने 61 स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, डिफीट करना पड़ेगा। मतलब 61 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट्स क्या होगा, सिलेक्ट होगा, ठीक है। फिर आइए हम अगला देखते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं कि कितनी हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो संभावित कट ऑफ है, कितनी जा सकती है। कुल पोस्ट 41,424, ठीक है। देखिए जो यू आर मतलब होता है जनरल, जनरल की कितनी जा सकती है, तो मेरे भाई जनरल की कट ऑफ जा सकती है 78 से 85। ये मेल का। फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल का जो है 71 से 75। थोड़ा सा ये देखिए, जो पेपर होगा, जो पेपर होगा वो उसमें 100 क्वेश्चन होगा, ठीक। कितने क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या निगेटिव मार्किंग नहीं है? ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि सब टिक कर कराना है, लेकिन कट ऑफ भी आपका क्या जा सकती है। ये मतलब कि एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता, पर क्वेश्चन पर नंबर है, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, ठीक है। तो जो जनरल है उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, 78 से 85, ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए 71 से 75 जा सकती है। ईडब्ल्यूएस इन्हीं का कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की 70 से 74 जा सकती है। ये मेल की। फीमेल की आपकी 66 से 70 जा सकती है। ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी का जस्ट एक या दो नंबर ऐसे आगे पीछे या बराबर भी रहता है जनरल वालों के लिए, वो जनरल वालों का, ठीक है। जनरल और ओबीसी का लगभग आप कह सकते हैं बराबर भी रहता है और एक दो नंबर आगे पीछे होता है। तो 76 से 80 जा सकती है। और फीमेल की बात किया जाए तो 68 से 72 जा सकती है। एससी की बात किया जाए तो 80 की 65 से 70 जा सकती है और फीमेल में 61 से 64 जा सकती है। एसटी की बात किया जाए तो 55 से 61 और 52 से 56 जा सकती है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। चल आगे बात किया जाए कि इसमें पीएसटी, ठीक है। पीएसटी में देखा है आपका जनरल, ओबीसी, एससी, इसमें जो है मेल के यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए, मेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में है, ठीक है। चेस्ट की बात किया जाए तो चेस्ट होना चाहिए किसकी, जनरल या ओबीसी या एससी हो 79 और एसटी के लिए 77। लेकिन जो एक्सपेंस होगा, जो आपका एक्सपेंड होगा, जो चेस्ट वो 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। कितना, 5 सेंटीमीटर चेस्ट को क्या करना पड़ेगा, फुलाना पड़ेगा। यही फीमेल के कंडीशन में हाइट की बात किया जाए तो 152 सेंटीमीटर और एसटी की बात किया जाए, ये जनरल ओबीसी एसटी के लिए है और एससी के लिए, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें चेस्ट नहीं है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। दोनों में कितना, 40-40 केजी का वेट होना चाहिए, ठीक है। रनिंग की बात की जाए तो रनिंग में मेल में जो है 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में, 28 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में, 16 मिनट में, ठीक है। चलिए आगे बात किया जाए। देखिए जैसे हम शिफ्ट की बात करते हैं, अभी जस्ट पीछे मैंने बात किया है, जैसे आपका पेपर कितने तारीख को है, आपका पेपर है 25 तारीख को, मान लीजिए कल ही फर्स्ट शिफ्ट में है। तो जो एग्ज़ाम जो आपकी पेपर की जो टाइम होगी वो 10 से 12 होगी। कितने, 10 से 12 होगी। और बात किया जाए रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे होगी, मतलब 8 बजे से आपका एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगा। और गेट क्लोजिंग टाइम कितना है, गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 पर है, मतलब 9:30 बजे आपकी गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें कंपलसरी क्या है, आपको आधार और फोटो ये दोनों मतलब होना ही होना चाहिए। अगर आधार नहीं है तो आप पैन ले जा सकते हैं, क्या पैन ले जा सकते हैं। और जिनके लिए, जिनका मतलब कह सकते कि आधार में और पैन में या फिर मार्कशीट में नाम बदला हुआ है, कि आधार में कुछ है और मार्कशीट में कुछ है, तो वो मेरे भाई आधे घंटे और जैसे 8 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है। वहां पर जाकर वहां से जितने भी जो स्टाफ है उनसे आप पूछ लीजिए कि सर मेरे इसमें ये है, इसमें ये है। तो अगर आधार में आपका नाम बदला है तो आपको
10th की मार्कशीट साथ में ले जाना है। क्या? 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए अगर आधार में नाम बदला हुआ है, और आप आधार का कॉपी भी ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे की बात करते हैं। टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के। कितने? 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, मतलब पर क्वेश्चन पर मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्या? ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और आपको जो पेन ले जानी है, क्या? आपका बॉल पेन होना चाहिए जिसमें ब्लैक और ब्लू, जेल नहीं चलना चाहिए, मतलब जेल नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि जेल से आप अगर उसमें गोला करेंगे तो वो जो है क्या कह सकते हैं, मतलब जैसे आपने गोला किया तो वो जो है दूसरे में मैच कर जाता है, क्योंकि वो फैलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जेल पेन नहीं ले जाना है, बाल पेन ले जाना है। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। ओमार को कैसे भरे, यह आपका प्रश्न था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि ओमार, ये ठीक है, ओमार को कैसे भरे। ठीक है, इस प्रश्न का आपका लास्ट में क्या है, जवाब है। देखिए ओमार को कैसे भरना है। ये ओमार का, जैसे आपका आपके पास ओमार सीट आई तो उसमें एग्जाम सेंटर कोड लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा रहेगा। ठीक है, तो सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, रोल नंबर भी एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भी एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। नहीं तो आपको जो प्रश्न पुस्तिका दिया जाएगा, जो पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपने मान लीजिए यहाँ भर दिया मैंने 101110। ठीक है, ये आपका सेंटर कोड हो गया। और यहाँ पर आपका ये लिखा होगा 111, ऐसे कॉलम करके लिखा होगा 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा होगा 2 2 2 2 ऐसे करके कॉलम आपका बना होगा। ठीक है, ऐसे जो है कॉलम बना होगा। तो भरना कैसे है, ये सारे गोले में रहेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ये गोले में रहेंगे और लास्ट में आपका जीरो का रहेगा, जीरो का लास्ट में रहता है। ठीक है, ऊपर नहीं रहता। तो आपको भरना क्या, जैसे पहले आपका आ गया 1, तो 1 को गोला कर देना, फिर आ गया 0 तो इस 0 को गोला कर देना है, फिर आपका आ गया 1 तो इस 1 को क्या कर देना है, गोला कर देना है। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया 1 तो 1 को क्या करना है, गोला कर देना है ऐसे। ठीक है, फिर क्या आ गया 0 तो 0 को आपको गोला करना है। ये आपका सही क्या होगा, तरीका होगा ओमार को भरने के लिए। और जैसे रोल नंबर दिया है 1 2 4 6 7 2 3 5 4 1, तो अब जो नंबर है, जैसे पहले में 1 आ गया तो यहाँ का गोला कर देना है, फिर 2 आ गया तो ये छोड़ के ये दूसरा वाला क्या कर देना, गोला कर देना। अब 4 आ गया तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर आपको क्या कर देना, गोला। ये कॉलम बना रहेगा ऐसे, आपको यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है तो आपको ऐसे ओमार को फिलअप करना है, गलत नहीं करना है कि मैंने जल्दी के बजाय 0 यहाँ था तो मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, जैसे इस 0 को फिलअप करना है तो सबसे पहले क्या होता है कि 0 ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो देखे नहीं, जैसे ही 1 को गोला कर दिए तो मेरे भाई ये गलत है, ये गलत है। वहाँ पे जो आपका जो परीक्षक रहेगा उससे आपको पूछना है कि सर ये मेरा गलती हो गई, ये क्या करे, तो वो आपको बताएगा। ठीक है, अगर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वाइटनर का यूज करने के लिए कहेगा तो करना है, नहीं तो आपका ठीक है, फिर ये गलत हो गया। या फिर दूसरी उम्र हो सकता है दे दे आपको। ठीक, तो आई होप आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओमार को कैसे भरे, क्या क्या दस्तावेज ले जाना है, सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो यही कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, और जो आप स्ट्रेटजी बनाए हैं उसी पर रहिए। ठीक है, कि और परीक्षा कल है तो समय से आप पहुंच जाइए। फर्स्ट शिफ्ट वाले के लिए ज़्यादा वो है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वाले तो आराम से जाएंगे, पहुंच जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, जिनका परीक्षा दूर है। ठीक है, दूर है तो उनको शाम को ही निकलना पड़ता है, तो शाम को ही निकल जाइए ताकि वहाँ पर हम समय से पहले पहुँच जाएं। ठीक, धन्यवाद।